अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भाई अगर मैं फ़िनलैंड का वीज़ा लेके आ जाता हूं फ़िनलैंड में, और मेरे रिलेटिव जो हैं वो नॉर्वे में रहते हैं, उस फ़िनलैंड आने के बाद क्या मैं नॉर्वे शिफ्ट हो सकता हूं और वहां क्या जाके काम कर सकता हूं अगर वो मुझे वहां पे जॉब ऑफ़र कर दें या कोई मुझे वहां पे स्पॉन्सर दे दे। तो ये बड़ा कॉमन सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हम विज़िट पे आके काम कर सकते हैं, या एक कंट्री अगर हमें अलाउ करती है वीज़ा तो उस वीज़े पे हम शेंजन के किसी दूसरे कंट्री में जाके रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज तरतीब से बात करता हूँ। तो ये भाई का बेसिकली क्वेश्चन ये था कि वो फ़िनलैंड आके क्या उसके बाद अपने नॉर्वे जाके अपने जो रिलेटिव हैं उनके पास काम कर सकते हैं कि नहीं। तो इस आंसर को मैंने तीन हिस्सों में तैयार किया है ताकि आपको भाई को भी समझ आ जाए कि फ़िनलैंड के वीज़े के बाद उन्हें क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। और जिन लोगों के माइंड में ऑलरेडी क्वेश्चन है कि क्या यूरोप के एक कंट्री में वीज़ा अगर मिल जाता है तो दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपको फ़िनलैंड का वीज़ा मिलेगा तो उस पे वो आपको अगर आप विज़िट वीज़ा लेके आते हैं तो उस पे आप घूमने फिरने के लिए शेंजन के दूसरे कंट्रीज़ में तो जा सकते हैं उस वीज़े की वैलिडिटी के अंदर अंदर। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि उस फ़िनलैंड के वीज़े को आप दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे काम कर सकें, क्योंकि फ़िनलैंड ने आपको वीज़ा दिया है टूरिस्ट टूरिस्ट वीज़ा, शेंजन वीज़ा दिया है, जिसमें आप फ़िनलैंड में भी घूम सकते हैं। फ़िनलैंड और इसके अलावा जो शेंजन कंट्रीज़ हैं 29 कंट्रीज़, उसमें भी वीज़े की वैलिडिटी के अंदर अंदर आप बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन किसी तरीके से भी वहाँ सफ़र कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि आपको अगर फ़िनलैंड वीज़ा देता है तो उसमें आप शेंजन के दूसरे कंट्री में विज़िट कर सकते हैं। और ओवर स्टे रहने के लिए आपको पता है कि यहाँ विज़िट पे कोई तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है असाइलम का। वो भी आमतौर पे नेगेटिव में ही रिज़ल्ट आते हैं लोगों के, क्योंकि लोगों की तैयारी नहीं होती असाइलम के रिलेटेड। सिर्फ उन्होंने ये सोच रखा होता है कि हमने विज़िट वीज़े पे जाना है, और यहाँ आके पता चलता है कि अब ओवर स्टे रहने के लिए असाइलम करना है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि ओवर स्टे रहने के लिए यूरोप में क्या करना पड़ता है। वो मोस्टली लोगों को यहाँ आके पता चलता है कि अब हमने वापस तो जाना नहीं, तो किस स्टेटस पे रहेंगे, तो उन्हें फिर असाइलम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि विज़िट वीज़ा उनका क्वेश्चन है कि क्या इस पे मैं काम कर सकता हूँ। तो टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, विज़िट वीज़ा जो होता है, वो सिर्फ आपको सैर व तफरीह के लिए दिया जाता है, ना कि उसको आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आए और काम कर सकें। विज़िट वीज़ा शेंजन कंट्रीज़ में बिल्कुल वर्क परमिट पे चेंज नहीं होता। इस तरह होता है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं और कोई बंदा यहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र कर देता है, तो आपको फिर अपने कंट्री में वापस जाना होगा। वापस जाके वहाँ पे दोबारा वीज़ा लेके आएँ, तो वो आप उन्हें जब दोबारा वीज़ा लें तो उन्हें कह सकते हैं कि जी मैं वर्क परमिट के लिए आ रहा हूँ। तो आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो उसमें आपने वीज़ा की कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब आपके पास वर्क परमिट होता है तो उसमें आप फिर विज़िट वीज़ा की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, वर्क परमिट वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो उस हिसाब से आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो विज़िट वीज़ा पे आप बिल्कुल यहाँ पे ओवरस्टे नहीं रह सकते, आपके पास सिर्फ असाइलम की ऑप्शन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विज़िट वीज़ा यहाँ पे आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी ऑप्शन अभी तक शेंजन में नहीं है। तो तीसरी चीज़ है कि वो कह रहे हैं भाई कि क्या मेरे जो रिलेटिव हैं मुझे स्पॉन्सर अगर कर दें तो यहाँ पे मैं रह सकता हूँ। स्पॉन्सर पे आप यहाँ नहीं रह सकते। नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर आपको वो स्पॉन्सर दे देते हैं तो उस पे ये है कि वही तरीकाकार है, आपने जाके वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना है। उसमें जो स्पॉन्सर वो आपको देंगे वो आपका एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे कि मैं जी वर्क परमिट पे जाना था चाहता हूँ इस बंदे के पास, ये उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भेजा है, तो फिर आपको वो स्पॉन्सर जो है वो आपका वीज़ा लगने में हेल्प करेगा। एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप साथ लगाएंगे। जैसे विजिट वीज़ा के लिए आप अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप लगाते हैं, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। इसी तरह जो स्पॉन्सर होता है ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो स्पॉन्सर ऐसे नहीं है कि कोई भी उधर अगर
आपका रिलेटिव या फ्रेंड काम कर रहा है तो वो आपको स्पॉन्सर दे देगा। स्पॉन्सर ऐसे नहीं होता। स्पॉन्सर जो वैलिड स्पॉन्सर कंसीडर किया जाता है वो ऐसे होता है कि कोई बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका स्टेटस जो है जानना पहले सबसे ज़रूरी है। उसका एक अच्छा खासा बिजनेस होना चाहिए, वो फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मतलब वो उस कंट्री का टैक्स पेयर होना चाहिए, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने बिजनेस में आपको एज ए वर्कर रख सकता है। वो सारी चीज़ें जब वो वहाँ से स्पॉन्सर लेटर लेता है अपने म्यूनसिपल के ऑफिस से, तो वो सारी चीज़ें उसने डिक्लेयर करनी होती हैं कि ये जी मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस की वर्थ है, ये मेरे ये मैं टैक्स पेयर हूँ। और उसमें उसने अपने जो है वो सारे प्रूफ वहाँ पे दिखा के फिर एक जो सॉलिड किस्म का स्पॉन्सर है वो उसे इशू होता है, जो आपके वीज़ा लगने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको वहाँ से कोई एक पेपर निकाले स्पॉन्सर के नाम पे और भेज दे कि जी ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ बंदे को। स्पॉन्सर करने वाले बंदे का एक स्टेटस होता है, वो टैक्स पेयर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर करना है जिस काम के लिए, वो काम के लिए उस बंदे को जिसने स्पॉन्सर करना है उसकी ज़रूरत उसको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कि एज ए वेटर मुझे चाहिए बंदा, मेरे पास होटल है। तो वो कंट्री वाले फिनलैंड वाले कह सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आप इधर से किसी को वेटर की जॉब दे दें। तो वो ऐसा स्पेसिफिक कोई काम होना चाहिए जो बंदा उन्हें स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया से रिक्वायर्ड हो, मतलब आप दूसरे कंट्री से रिक्वायर्ड हो, आपको उस कंट्री में से ना मिल रहा हो। और अगर आपको वो स्पॉन्सर करते हैं कोई ख़ास काम का, तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि आपका भी यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर पाकिस्तान से लगेगा। लेट्स सपोज वो आपको मिठाई बनाने के काम पे बुला रहे हैं कि जी ये बंदा इस किस्म का काम, मैं मेरी मिठाई की दुकान है या होटल है, या ये मैं स्वीट बनाता हूँ, या ये मैं कोई डिश तैयार करता हूँ जिसका मेरे पास कारीगर इधर इस कंट्री में नहीं है, तो वो पाकिस्तान में है, उसका ये एक्सपीरियंस है। तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाना होगा। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे बात की है। वैसे जिस काम के लिए आपको स्पॉन्सर भेजा जाता है उस काम का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और उस रिलेटेड आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है। स्पॉन्सर जो है ऐसे ही कोई बंदा जो है आपको नहीं भेज सकता, उसकी एक प्रॉपर जो सॉलिड स्पॉन्सर है वो इस तरीके से निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और जिन जिन के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था तो उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ओवर स्टे रहने के लिए यहाँ पे असाइलम के अलावा दूसरा कोई हल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर भेजता है तो वो स्पॉन्सर किस किस्म का होना चाहिए, और स्पॉन्सर भेजने वाले बंदे की यहाँ पे प्रोफाइल कैसी है। तो ये भाई का आंसर था। मज़ीद नेक्स्ट कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप भी मुझे कमेंट में कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।